चली गई कि नहीं गई? फोन कहाँ है? नंबर लगा ना रे। ए हमरे में कर दो नंबर तुमसे। हेलो हाँ, पीछे तरफ आओ। चली गई पीछे तरफ, मतलब आगे दुकान में पीछे तरफ वहीं से तुझे है ना। माइक ऑफ कर लो। तुम्हें जाने हैं कि नहीं जाने? उन्हें दीपांशु माइक ऑफ कर लो। अपन आगे पीछे चलने, गोलू से बोलते हैं छोड़ दे थोड़ी। नहीं पीछे आना, आवाज लगाना, वहीं खड़े हैं पीछे तरफ। पीछे तरफ से आवाज लगेगी। पांच तेरा माइक चालू है। पकड़ो लो। गुड एवरीवन। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग बेटा। गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग एवरीवन। गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग। गुड इवनिंग बच्चों। गुड इवनिंग गुड इवनिंग आरव। पहले तो ये बताओ अभी तक की क्लास का कोई डाउट है क्या? क्रिस्टल क्लियर सर। क्रिस्टल क्लियर। वेरी गुड। और वो क्वेश्चन दिए तो हो गए? यस सर। यस सर। तो कहाँ थे अपन? शॉर्टेज ऑफ फर्स्ट प्रिमिटिव। SRTF। ये सारे हो गए थे? यस सर। कोई डाउट है किसी वाले में? नो सर। आगे बढ़े? यस सर। यस सर। ये वाला करो, देखे बच्चों था। कर लिया क्या? यस सर। हो गया।
किसी को भी किसी भी टाइप का डाउट है तो पूछें। एनी डाउट? नो सर। नो सर। ये क्या हो गया? वन नॉट हैंग हो गया सर। हाँ मेरे को भी वही लग रहा है। ब्लैक क्लॉट्स आने लगे सर इस पे तो। हो गया ओके। करें आगे? Yes, sir. कहाँ तक पहुंच गए थे अपन? SRTF डन हो गया था सर। SRTF पूरा हो गया था? Yes, sir. Yes, sir. वेरी गुड। राउंड रॉबिन करना है सर। यस वो तो कराना ही है, मेरी भी इच्छा है। एक सेकेंड, एक क्वेश्चन और कीजिए इतना देर में। प्रोसेस नंबर, अराइवल टाइम, बस टाइम P1 2 3 4 5 6 0 1 2 3 4 5 8 6 4 1 6 1 कीजिए बच्चों। बताइए आंसर।
बताइए आंसर। कितना कितना आ रहा है? 2 ही बच्चों ने आंसर दिया अभी तक, 3। यस बच्चों बताइए। यस हो गया है सभी से? सर 2 मिनट। ओके, गेम चैट बना दूं मैं? Yes, sir. सब अगर बना आप दीजिए, चेक हो लोगों, जाएगा। हाँ बना आप दीजिए, लोगों की इजाजत हो तो गेम चैट तो बना दीजिए। ये हो गया। 8 तक सब आ गए। फिर चलेगा P4 8 से 9, फिर चलेगा P6 9 से 10, फिर P3 10 से 14, P2 14 से 20। सर ये नॉन प्रीएम्प्टिव था क्या? तो ये नॉन प्रीएम्प्टिव थे ना? आपने प्रीएम्प्टिव बोला था ना? सर प्रीएम्प्टिव का किया है। अच्छा अच्छा, प्रीएम्प्टिव का किया है सर। मैंने नॉन प्रीएम्प्टिव कर दिया। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अब क्या चाहते हो? प्रीएम्प्टिव। बना के दूं? प्रीएम्प्टिव बना के दूं? सर वो चेक हो जाएगा एक बार। हाँ बना रहा हूँ बेटा, मैं तो पूछे क्रॉस चेक ही कर रहा था तुम्हारे लोगों को। ठीक है, तुम लोग इतनी मेहनत करते हो हैं? देखिएगा, सबसे पहले 0 से लेके 1 तक चलेगा P1। कितना बचा P1? 7। P2 कितना? 6। समझ रहे हो? P2 चला 1 से 2 5, P3 आ गया 4। छोटा कौन? P3। P3 चलेगा 2 से 3, 3 बचा। P4 आया 1, तो P4 चलेगा 3 से 4 और फिनिश। देन आया P5 6, फिर अगेन कौन चलेगा? P3 4 to 5, देन P6 आ गया 1, 5 to 6 फिनिश, 6 to 8 फिनिश। यस या नो? P2 13, P5 19, P1 19 और 20 26। क्लियर है सभी बच्चों को? यही आ रहा है? यस सर, यस सर। आगे बढ़े। Yes, sir. वेरी गुड। कोई भी डाउट है तो पूछ सकते हो आप अभी तक। ओए यार ये मस्त तरीके से क्लियर है सर। हाँ बढ़िया मस्त तरीके से क्लियर है सर। मस्त तरीके से क्लियर है ना? बस वही चाहिए। देखिए अब मैं आपको सिखा रहा हूँ राउंड रॉबिन। कौन सी बच्चों? राउंड रॉबिन शेड्यूलिंग पढ़ी हो बचपन में? थोड़ा थोड़ा सबको दे दो। यस सर। Yes, sir. यस सर। उतारिए, रेडी स्टेट, ये फ्लो चार्ट उतारिए। बस टाइम अगर लेस देन है, टाइम क्वांटम से लेस देन का साइन है ना, तो अपन कितना चलाएंगे? एग्जीक्यूट फॉर
for the time quantum of time. And process execution completed. Yes. सर ये लिखा है ये जो थर्ड वाला बॉक्स है रेक्टेंगल वाले में Execute for the time quantum of time. टी क्यू लिखा है वो TQ यानी टाइम क्वांटम प्यारे. यस Terminate state. किया? Noted. Yes, sir. Yes, sir. Clear everyone? Yes, sir. और अगर एग्जीक्यूशन प्रोसेस का फिनिश हो गया तो टर्मिनेट स्टेट में डाल दिए गए, और अगर एग्जीक्यूशन फिनिश नहीं हुआ है तो दोबारा लगा दिए गए लाइन में. आ गई बात समझ में? Yes, sir. उतार लीजिए जल्दी से. सर वो लेस देन लिखा है या लेस देन इक्वल टू? लेस देन है ओनली इधर. यस ठीक है सर. क्लियर है यहाँ तक? यस सर. राउंड रॉबिन में जो क्राइटेरिया होता है वो क्या होता है? टाइम क्वांटम. क्या प्यारे? टाइम क्वांटम ठीक है. और जो मोड होता है वो कैसा होता है? प्रीएम्प्टिव. टाइम क्वांटम बोल दो या टाइम स्लाइस बोल दो. उतार लिए फ्लो चार्ट आपने सभी ने? यस सर. सुनिए, टाइम क्वांटम या टाइम स्लाइस या क्वांटम टाइम यानी TQ या QT कुछ भी बोल देते हैं अपन, है ना. ये वो टाइम होता है, इज ए टाइम, जैसे कॉलेज में जैम होता है, जैम जस्ट ए मिनट, सबको एक एक मिनट बोलने का मौका दिया जाता है. ऐसे टाइम क्वांटम इज ए टाइम which is given to each process for its execution. Clear everyone? यस सर. सभी बच्चों को क्लियर है? राउंड रॉबिन इज नथिंग, इट्स FCFS with preemption. ऊपर लिखा ना सर, तुम तो उतार चुके थे ना. वो क्राइटेरिया में क्या लिखा था टाइम क्वांटम, और उसके नीचे? मोड प्रीएम्प्टिव. हो गया हो गया. डन. जी सर. दे दूं एक क्वेश्चन प्यारे? Yes, sir. यस सर अब तुम्हारी जंग स्टार्ट होती है. यस सर
आज हरवा दिया इंडिया को। सर क्या करे, बीजेपी जीत गई ना आज। देखा ही नहीं मैंने मैच सर, मुझे पता था। क्या बात है मैंने सर। मैंने भी नहीं मैंने देखा। देखा था फालतू में, वो हो जाएगा दिमाग खराब, देखनी मत। सर मैच से अच्छा तो वोट चल रहा है वहां पे, बीजेपी जीत रही है। कितनी सीटें आ गई? सुबह देखा तो था मैंने जब गया था मैं सर नहीं, कहीं। 85 टीआरएस आगे बढ़ गई सर, बीजेपी पीछे हो गई। 85 हो गई भाई, लेकिन पहले तो बहुत कम थी, अब तो बराबर की टक्कर चल रही है। भाई बीजेपी की थी तो सही 75, और टीआरएस की तो 20-25 ही थी। लेकिन 85 अभी कुछ हो उल्टा ही हो गई गया है। सर। अच्छा, करो इसी अभी तो बात पे, 85 इसी बात पे करो। यस सर। फिर भी ओवैसी हार गए साहब, सबसे बड़ी बात उसके गढ़ में भाग्यनगर ओबीसी बनेगा से बहुत करा नहीं था सर, वही है। ओवैसी भी भाग्यनगर करना नहीं था सर। क्या कह रहे हो? ओवैसी, उसके डायलॉग हाँ बहुत खतरनाक बोलता है वो। ये तो है। चलो कोई नहीं, करो इसको। बताओ बच्चों। ये टीआरएस कौन सी पार्टी थी वैसे? तो वहीं की कोई लेफ्टी पार्टी होगी शायद। पर ये ओवैसी की तो एआईएमएम थी ना। ओबीसी की तो यही ऑल इंडिया मुस्लिम लीग करके कुछ थी उसके लिए। हाँ, पर यार मैं शाम को दिन में देखा जब बीजेपी 75 आ रही थी। बीजेपी अभी भी आगे है। 30 ही दिखा रहा है गूगल बाबा। कोई बात नहीं, आप तो इसको करो, इसमें अपन आगे होंगे। अब आपको क्या करना है पता है? आपको इसका फ्लो चार्ट दिखाना है मेरे को ओनली। कैसे दिखाओगे? कि पहले क्या क्या चला है आप वो लिख दो बस। आप पहले क्या क्या चला है, 1 2 3 4 ऐसे। मेरे को एवरेज टर्न अराउंड, एवरेज वेटिंग मत बता देना, कोई दिक्कत नहीं है, चलेगा। आप इसका फ्लो चार्ट का सीक्वेंस लिख दीजिए मुझे। आ गई बात समझ में? सर यस। सर वो राउंड रॉबिन फिर से बता दिए सर, मेरा नेट डिस्कनेक्ट हो गया था इसलिए सर। बेटा स्टार्ट ही नहीं किया अभी तक तो मैंने, तो फिर से की क्या बात कर रहा है? ये बताया कि चलो मैं बता देता हूँ, दोबारा मजाक कर रहा था। सुने, ओके सर। राउंड रॉबिन में क्या होता है, जो भी प्रोसेस है पहले रेडी स्टेट में, फिर चेक करेंगे कि क्या उस प्रोसेस का टाइम, बस टाइम यानी एग्जीक्यूशन टाइम, टाइम क्वांटम से कम है या ज्यादा है, टाइम क्वांटम से कम या ज्यादा है। समझ रहे हो बात? यस सर। उसके बाद क्या होगा, अगर टाइम क्वांटम से कम है यानी टाइम क्वांटम ज्यादा है, मान लीजिए बस टाइम है 1 और टाइम क्वांटम है 2, तो अपन कितना चलाएंगे? 1 ही चलाएंगे और फिनिश। ठीक है। और अगर बस टाइम टाइम क्वांटम से ज्यादा नहीं है यानी बस टाइम ज्यादा है, तो कितना चला देंगे? टाइम क्वांटम। मान लीजिए अगर 3 है टाइम, तो कितना चलाऊंगा? 2 यूनिट चलाऊंगा। फिर चेक करूंगा कि प्रोसेस का एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो गया है या नहीं हुआ है। अगर हो गया है तो ठीक है, नहीं हुआ तो दोबारा लाइन में लगा देंगे। कीजिए बेटा। यस सर, हो गया सर, बना लिया गैंट चार्ट।
ये क्या बोलते हैं, आंखों में ना प्रेशर पड़ता है फोन देख देख के। बताइए आंसर। यस बच्चों। करें आगे, कराऊं मैं ही? यस सर। सब बता दीजिए। नहीं कर रहे हो तो करने दो, थोड़े से बच्चे मेहनत कर रहे हैं, करने दो। अरे ऋषिका बेटा, अंधेरा कैसे लग रहा है? पता है ओनली एक बच्चे का सही है, नाम तो मैं उसका भी नहीं बोलूंगा। करें, देखिए सब बच्चे देखें प्लीज, हर बच्चा देखे प्लीज। क्या करेंगे अपन, सबसे पहले कौन आया? P1 कितना चला देंगे? 2 यूनिट। 2 फिर P2 4, P3 6, P4 6 से 7, P5 7 से 9, P6 9 से 11। अब P1 11 से 13 फिनिश, P2 13 से 15, P5 15 से 17, P6 17 से 18, ये भी फिनिश। अब बचा P2 18 से 19। हाँ या ना? यस सर। यस सर। और एक P5 P5 19 से 21। मेरे हिसाब से ये बात समझ में आ गई होगी। हाँ या ना? यस सर। क्लियर है सभी को? यस सर। आगे बढ़े। सर नेट का यस प्रोसेस सर। टाइम क्वांटम 2 ही देना है। हाँ टाइम क्वांटम 2। तो बेटा अगर 2 से कम में हो रहा है, जैसे P4 है, एक ही चाहिए, तो P4 6 से 7 में फिनिश हो गया है। सर अगले राउंड में भी टाइम क्वांटम 2 पे ही चलना है वो सब। तो पूरे में 2 ही चलेगा। अगर 2 से जल्दी फिनिश हो जाता है तो आपको जल्दी फिनिश कर देना, नहीं तो 2 तो चलेगा ही। ओके, अब देखो P1 कब खत्म हो रहा है? 13 पे। P2 बोलते नहीं हो, 19 पे। P3, 6, P4, 7, P5, 21, P6, 18 टर्न अराउंड टाइम 13, 18, 4, 4, 17, 12। वेटिंग टाइम 9, 13, 9, 13, 2, 3, 11, 9। क्लियर? यस सर। कितना आया ये? 68. 47 ये आ रहा होगा शायद। यस सर। 68। एवरेज टर्न अराउंड कितना आया? 68/6। और एवरेज वेटिंग 47/6। क्लियर है सभी बच्चों को?
यस सर। उतार लीजिए। दीपांशु क्लियर है प्यारे? ईच एंड एवरीवन क्लियर है? Yes, sir. वेरी गुड। Yes. आगे बढ़े। यस सर। अब ये बताइए क्या ये सही है क्या? क्या गड़बड़ है इशिता, बताइए क्या गड़बड़ है? अरे मैं वो राउंड रॉबिन वाला कुछ तो ये क्या राउंड रॉबिन ही तो है। प्रीएम्प्टिव कहाँ? प्रीएम्प्टिव नहीं दिखी है बस। ये प्रीएम्प्टिव ही तो है। 2-2 सेकंड बाद। प्रीएम्प्टिव का मतलब क्या होता है? पूरा चलने से पहले खाली कर देना। देखो इसको 4 चाहिए था, 2 पे खाली कर दिया। स्टॉप इन बिटवीन होता है ना प्रीएम्प्टिव मतलब। ज्यादा पढ़ लिया बेटा तू थोड़ा सा। कैन स्टॉप, हाँ सॉरी 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 सॉरी। हाँ पीछे पलट के देखा था सर एकदम से। अच्छा कोई बात नहीं, माफ किया। हाँ तो इशिता क्या गड़बड़ है बताओ। कौन सा क्यू यूज होगा बोल सकते हो इशिता? जब बिना रेडी क्यू के हो जा रहा है तो फिर कहाँ रेडी क्यू की जरूरत है? रेडी क्यों नहीं बनाएंगे इसके अंदर? हाँ? सर वो वाली कौन सी होती है जिसमें जो जो मतलब जो भी अराइव कर चुके हैं उनको पहले लिख देते हैं और फिर जो वाला ऑपरेशन परफॉर्म करा है उसको लास्ट में लिख देते हैं सर। ऐसा नहीं था बेटा। रिमेनिंग टू। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। यहाँ तक क्लियर है सबको? आगे बढ़े। गलती हो किया था जाती है सर। बच्चों, तुम उतार लिया यहाँ तक? यस अरे सर। हाँ या ना? यस सर। यार ये क्या कर दिया मैंने? हाँ सर ये जो प्रोसेस जो हो रही है P1 से P6 जैसे एल्गोरिदम में, अरे तो थम्बा ये थम्बा रेडी थम्बा। से रनिंग में क्यों हो रही है ना? हाँ ये स्टेज से yes, रनिंग में नहीं कि वेटिंग छोड़ के। हाँ अब सुने। P1 P2 P3 के बाद फिर P1 आएगा शायद, आई गेस। आप सर म्यूट हो गए। यस मैंने इधर क्रॉस कर दिया है, ठीक है। नोट डाल के लिखें 2000 का क्या? दिस गेन चार्ट इज करेक्ट। कब? when all process arrive at time 0, at time 0। समझ में आ गई बात? ये कब करेक्ट है? जब सारी प्रोसेस 0 पे आई हो। आ गई बात समझ में? Yes, sir. वेरी। अब देखो अब इशिता की आवाज निकली है। सब अब वही इशिता है तो क्या था ये?
कोई बात नहीं, बड़े बड़े देशों में छोटी छोटी बातें होती रहती है, मेरे को सिखाना भी जरूरी था ना, डायरेक्ट नहीं तो अभी सिखा देता, कुछ बच्चे वैसे बना के आते और इसमें वो वाला बना देते, उसमें ये वाला बना देते, तो कंफ्यूजन हो जाता ना तो बच्चों। वैसे ही बनाया था इसमें, क्योंकि वो मतलब कि लाइक पहले 1 2 3 के बाद फिर से 1 फिर 4 फिर 5 वही मुझे मैंने आपने पहले डायरेक्ट। पढ़ा था, मैंने कि मुझे समझ में नहीं आया इस बार, तब मैंने पहले वाला कैसे काट आ दिया गया सर आइडिया। पूरा का पूरा। ना तो आपका साउंड अच्छे से नहीं आ रहा। नहीं आ रहा, अब आने लगा। आ रहा है, आ रहा है, आ आ रहा रहा है है, सर। आ रहा अरे है। वो यार वो थोड़ी स्टिक ऊपर नीचे हो जाती है बात करते टाइम, नहीं तो भाई साउंड की तो तुम्हारे कॉलेज वालों ने तारीफ की है। नहीं नहीं सर, सर एक वो नंबर कभी आवाज है रहता आपकी ना। सर। गाना भी गाते हैं क्या सर आप? नहीं सर तो साउंड सिस्टम में दम नहीं रहता, वो तो वॉइस में दम रहता है। नहीं नहीं नहीं, साउंड सिस्टम में दम है भाई, महंगे वाले स्पीकर है ये महंगे वाले हेडफोन है, जेब्रा सर कंपनी के। आपकी वॉइस भी ये वो दमदार है ना। एको सुनाई देता है, अगर सस्ते में अगर माइक्रोफोन यूज करे तो एको आता है थोड़ा थोड़ा। इको आता है, हाँ, नहीं तो इसमें इको इको बिल्कुल नहीं आता भाई। ये एक्चुअल में मेरे भी नहीं, छोटा वाला भाई एमएनसी में है, तो उनकी जब कॉन्फ्रेंस कॉल होती है उन चीजों की, इंजीनियर है वो भी सबसे छोटा वाला। देखे बच्चों, करे मंदिर गए हो? Yes, sir. यस सर। हाँ। सिद्धि विनायक में पता है क्या होता है, एक बार में 2 प्रसाद के पैकेट मिलते हैं। बम्बई में खूब क्लास लिया हूँ, सिद्धि विनायक खूब गया हूँ। एक बार में 2 प्रसाद के पैकेट मिलते हैं बाहर, जो गणेश जी के 10 रुपए में एक प्रसाद का पैकेट। अगर आपको ज्यादा चाहिए, मान लीजिए आप पूरे परिवार के लिए लेके जाना चाहते हो, तो आपको दोबारा लाइन में लगना पड़ता है, आपको दोबारा लाइन में लगना पड़ता है। ये कहानी नहीं सुना रहा मैं, आपको समझा रहा हूँ, ठीक है। या अगला सुने, क्या कि अगर आपको मिड टर्म की कॉपी दिखाई गई हाफ ईयरली की, अभी नहीं, मिड टर्म में तो मुश्किल से 5 क्वेश्चन आते हैं, हाफ ईयरली 8th 9th 10th की, याद करो थोड़ा बैक, फ्लैशबैक में है ना। तो उसमें क्या होता था, आपके 30-40 क्वेश्चन देते थे मास्टर लोग, कुछ 1 मार्क्स के, कुछ 2 के, कुछ 4 के, कुछ 5 के, कुछ 1 2 8 के भी होते थे। अरे हाँ या ना। यस सर। और फिर कॉपी दिखाई जाती थी, फिर अपना असली काम शुरू हो जाता था। कौन यस सा? सर, कौन समझ सा? गया। कि सर मैडम इसमें बढ़ा दो, इसमें 2 बढ़ा दो, Number इसमें one. आधा बढ़ा दो, भगवान के नाम पे दे दो, शाही के नाम पे दे दो, हैंड राइटिंग के नाम पे दे दो। तो अपन जो भी भीख मांग सकते थे वो वहां अपन मांग लेते थे नंबरों की, कि दे दो। और बीटेक में तो वो भीख का लेवल भी बढ़ जाता था, कि अगर तुम गलत में भी 4 पेज भर के आते हो ना, सीधे चौड़े होके जाते हो, सर 4 पेज भरे हैं, कम से कम गलत है तो क्या हो गया, 4 मार्क्स का है ना, चलो आपकी ना मेरी आधा करो, दो दे दो प्यार से। समझ रहे हो बात आप? तो वो तो अपना फिर हाई लेवल ही है। तो तो इसमें भी वही चीज, बार्गेनिंग वाला आ जाता है खून में, हाँ, इंडियन जो समझौता करते हो, बार्गेनिंग। अब देखें, हर बच्चा सीखे प्लीज। तो इसमें मैं थोड़ा सा इसको छोटा कर रहा हूँ पहले। यस, इसमें मैं क्या करूंगा, रेडी क्यों बनाऊंगा। अभी रेडी क्यों बताओ, मान लीजिए आप अकेले फर्स्ट कॉपी जमा चेक कराने गए और टीचर ने बोला भाई अगर आपके 2 से ज्यादा डाउट है तो आप दोबारा लाइन में आ जाना। मैं एक बच्चे के एट ए टाइम 2 ही डाउट लूंगी। कितने डाउट लूंगी? 2 ही डाउट लिए जाएंगे। क्लियर है बच्चों? जी अरे सर। हाँ या यस ना, सर। हाँ सर। समझ में आ गया? Yes, sir. 2 ही आ गया। डाउट लिए जाएंगे। अब एक बात बताओ, एक बात बताइए, अगर अगर क्या उस बच्चे के क्या? ज्यादा डाउट है, ज्यादा डाउट है, तो वो क्या दोबारा लाइन में लगेगा नहीं लगेगा? लगेगा। तो कितनों के पीछे लगेगा? जितने अभी आ गए उसी के तो पीछे लगेगा। ये थोड़ी कि सारी बेंचें छोड़ देगा कि नहीं मेरे करण अर्जुन आएंगे मैं पीछे बाद में लगूंगा, नहीं ना। अरे नहीं समझे, अरे आपको Yes. लाइन में लगना है, मंदिर की लाइन में हो तो अभी तक जितने कैंडिडेट खड़े हैं उसी के तो पीछे लगोगे। ये थोड़ी कि 10 जने की लाइन और छोड़ दोगे फिर लग जाओगे, जगह छोड़ के लगोगे, नहीं ना। अरे नहीं भाई सर। यस सर। जितने आए उसी के पीछे लगोगे, ऑब्वियस सी बात यस है। सर। क्लियर हाँ है? सर। तो यस देखो, सर। यस। ये कितना बचा, 2 बचा, तो इसको दोबारा लाइन में लगा दिया। और 2 बजे तक कौन कौन आ गए? P2 और P3 भी आ गए कॉपी चेक करने। अरे हाँ या ना। यस सर। अब यहाँ P1 दोबारा आ गया, ठीक है। अब कौन चलेगा? P2, P2। 2 से 4। जब ये अपनी कॉपी चेक कराने गया तो 4 बजे तक कौन कौन आ गए? P4 एंड P5। P5। इसके डाउट बाकी है, इसको भी दोबारा लाइन में लगा दिया।
क्लियर प्यारे? यस सर। यस सर। अब कौन चलेगा? P3 4 से 6, 6 बजे तक कौन आ गया? P5 P6। P5 तो पहले आ गया था भाई। अच्छा P6 भी P6 आ गया सर। और ये फिनिश भी हो गया, तो यहाँ क्रॉस भी मारते जाओ, नजर हटी दुर्घटना घटी वाला काम हो जाता है बेटा, नहीं तो। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। अब कौन चलेगा? P1 कितना? 6 से 8 और ये फिनिश। हाँ या ना? यस सर। यस सर। अब कौन चलेगा? P2 अरे भाई इसको देख, 4 P4 P4 8 से 9, 9 8 से 9 बेटा। अब कौन चलेगा? P5 9 से 11, 4 बचा है, दोबारा लाइन में लग गया। अब कौन चलेगा? P2 P2 11 से 13, 1 बचा है, दोबारा लाइन में लग गया। समझ में आ गई बच्चों? यस सर। अब कौन चलेगा? P6 P6 13 से 15, दोबारा लाइन में लग गया। अब कौन चलेगा? P5 15 से 17, दोबारा लाइन में लग गया। अब कौन चलेगा? P2 17 से 18 फिनिश। 17 से 18 फिनिश हो गया ना? यस सर। अब P6 18 से 19 फिनिश। P5 19 से 21। क्लियर है बच्चों? यस यस सर। सर। भाई और बहनों सबको समझ में आ गया है? यस सर। मजा आया नहीं आया? आगे सर। एक बार रिपीट कर दें। यस सर एकदम। ये टेंशन थी मेरे को। देख भाई कुछ ही नहीं, मैं थोड़ा सा समय दे रहा हूँ, है ना? आप एक काम करें, आप इसको खुद से बनाएं, और कैसे बनाएं मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ। देखो सबसे पहले जो मैं खड़ा था P1, वो चला कितना? 2 तक चला। अब देखो 2 बजे तक कौन कौन आ गया। आप ये समझो मंदिर में खड़े हो यार, है ना, या कॉपी चेक कराने खड़े हो, तो आप कॉपी चेक कराने गए, आपके 2 क्वेश्चन मैडम चेक कर रही थी, नंबर बढ़ा रही थी, गम तो कराते नहीं अपन। जब तो कौन कौन आ गया P2 और P3, आपके डाउट बाकी थे, आप दोबारा लाइन में लग गए। जो होता जा रहा है उधर डैश मारता जा रहा हूँ मैं, यहाँ यहाँ ये होकर चला चुका। अब कौन चलेगा? P2 2 से 4, 4 बजे तक कौन कौन आ गया? P4 एंड P5, इसके डाउट बाकी है, दोबारा लाइन में लगा दिया। अब कौन चलेगा? P3 4 से 6, 6 बजे तक आ गया P6 और इसका काम खत्म भी हो गया। फिर चलेगा P1 6 से 8, 6 से 8 और इसका भी काम खत्म। फिर चलेगा P4 8 से 9। अभी इन तीनों को एक एक तरीके से चलाते जाओ। पहले P5 को चला दिया 9 से 11, डाउट बाकी है, दोबारा लगा दिया। फिर P2 को चला दिया 11 से 13, दोबारा लगा दिया। फिर P6 चल गया 13 से 15, दोबारा लगा दिया। ऐसे चलाते जाओ। यस सर यस सर। चलाओ खुद से, बाद में कैलकुलेशन कराऊंगा सब चीजें की। चलाओ। डन बेटा? सर एक थोड़ा सा यस सर। करो करो करो, पूरा करो।
एवरेज वेटिंग, एवरेज टर्न अराउंड भी कैलकुलेट कर लो इशिता। सर यस बेटा। सर ये 6 तक तो सारे आ गए हैं ना, तो फिर हम P1 को फिर से कैसे ले रहे हैं? बस वही वहाँ दिक्कत आ रही थोड़ी। बेटा ऐसे मत देख कभी, ऐसे देख कि जो जो जैसे जैसे आता जा रहा है ना उसके बाद लाइन पे लगाता जा रहा हूँ, समझे? ठीक है वैसे सोचेगी तो फिर तो ये रायता जो केजरीवाल डोलता है उससे ज्यादा लगेगा तेरे को। सर। यस सर। तीस 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 तीस। सर अभी भी कॉन्फिडेंस नहीं आया, और क्वेश्चंस कराएंगे ना सर? 2-3 कराऊंगा भाई भर भर के। करें बच्चों? यस सर। आ गया मजा? आवाज नहीं आई। सर यस सर सर आएगा भी, आएगा आएगा। इधर देखो बच्चों, इसमें एक और चीज भी निकालते हैं अपन, दैट इज रेस्पॉन्स टाइम ऑल्सो। पहले अपन देखो P1 कब कंप्लीट हो रहा है बेटा? 8, 8, P2 18, 18, P3 6, 6 P4 9, 9 P5 21 21 P6 20 19। 19। ठीक है। और एक चीज कभी ये और देख लिया करो, इनको ऐड कर लिया करो यार। 9 11 12 18 21, 21 तक जाएगा ये गैंट चार्ट, और खाली है नहीं तो 0 से 21 तक हो गया। समझ में आ गई बात? यस सर यस सर। क्लियर है सभी को? नाउ यस सर टर्न अराउंड टाइम, टर्न अराउंड टाइम क्या होता है? कंप्लीशन माइनस अराइवल, कंप्लीशन माइनस कितना आएगा? 8, 8 और 17, उसके बाद 8 17 4 6 6 17 17 30, 13 वेटिंग टाइम बताएं बेटा। 4 4 12 12 2 2 5 5 11 11, 10। 10 11 और 10 10। क्लियर? यस सर yes sir रेस्पॉन्स टाइम क्या होता है? एक और चीज होती है रेस्पॉन्स टाइम, वो होता है फर्स्ट रेस्पॉन्स माइनस अराइवल टाइम। क्या बेटा? फर्स्ट रेस्पॉन्स माइनस अराइवल टाइम। दोबारा बोलता हूं, फर्स्ट रेस्पॉन्स माइनस अराइवल टाइम। फर्स्ट रेस्पॉन्स का मतलब क्या है? वो कब रेस्पॉन्स देने जा रही है। तो देखो P1 कब रेस्पॉन्स देने स्टार्ट किए? 0। P2 2 पे, P3 4 पे, 4 - 2, P4 8 पे, P5 और P6 13। समझ में आ गया? तो एवरेज रेस्पॉन्स टाइम आ जाएगा 20/3। प्यारे छोटे भाइयों और बहनों, 20/6
क्लियर है सभी को? यस सर। यस सर। कोई डाउट? सर सभी बच्चे लिख दीजिए एक बार चैट बॉक्स में क्लियर या क्रिस्टल क्लियर, ईच एंड एवरी वन। अगला बढ़े, अगले में बढ़े। यस सर। यस सर। नेक्स्ट लिखें। यस सर। देखो कॉन्फिडेंस तो खूब आएगा अपने पास, खूब भर भर के क्वेश्चन है, टेंशन ही मत लेना आप, और सिखाऊंगा आज पूरा ही मैं। प्रोसेस नंबर, अराइवल टाइम, बस टाइम, P1 P2 P3 P4 P5 P6 5 4 3 1 2 6 टाइम क्वांटम 3 यूनिट है बेटा। कितनी? 3 यूनिट। आप करोगे मैं कराऊं? सर हम करेंगे सर। करेंगे सर। सर कर रहे हैं सर। करो बेटा करो, वेरी गुड। डू इट बेटा डू इट। क्या रहा बेटा आंसर? क्या रहा आंसर बताइए। अरे देखिए थोड़ा कराऊं बेटा? होने वाला है। चलो 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 ठीक है, दिया समय। मैं 1 सेकंड गेट ओपन कर दूं फिर आप कीजिए, 1 सेकंड है ना।
यस, वेरी गुड। May I start? Yes, sir. Listen everyone. सर कर दीजिए सर। Yes. सबसे पहले there is a idle at 0 to 1 and we'll make a ready queue. सबसे पहले कौन आएगा? P4। कितना चलेगा? 1 से 4, 6 बचा। P4 in queue। और 4 बजे तक कौन कौन आ गया? 2 बजे आ गया P5, 3 बजे आ गया P3, 4 बजे आ गया P2। ठीक है, इसका टाइम बाकी है तो इसको दोबारा लाइन में लगा दिया है। अब कौन चलेगा? P5। P5 कितना है बेटा? 2 यूनिट है, चल के फ्री। 6 बजे तक कौन कौन आ जाएगा? P1 एंड P6। समझ में आया? यस सर। तो P5 फिनिश। उसके बाद कौन चलेगा? P3, 2 से 5। सर वो 6 होगा ना? हाँ P5 हाँ, सॉरी सॉरी सॉरी, माय मिस्टेक। अब देखो कौन चलेगा? P3। P3 कितना चलेगा? 6 से 9। 6 से 9 P3 चलेगा ना? यस सर। 4 बचा, P3 दोबारा लग गया। अब चलेगा P2, 9 से 12, दोबारा P2 इन क्यू। उसके बाद P4। P4 कितना है भैया? 12 से 15, अगेन इन क्यू। उसके बाद P1। P1 कितना है? 15 से 18, अगेन इन क्यू। उसके बाद P6, 18 से 21, फिनिश। उसके बाद P3। P3 कितना बचा है? 21 से 24, अगेन इन क्यू। देन P2, 24 से 27, फिनिश। देन P4। P4 अपना कितनी बार चल गया भाई? 1 2 बार तो चल चुका है, 27 से 30, और ये भी फिनिश। अब P1, 30 से 32, फिनिश। 2 यूनिट ही तो बचा था P1। और P3 कितना बचा था? 1 यूनिट, 33। इनको जोड़ लो, 11 18 27 30 32। 32 ये आ रहा है और एक आइडल। 33 तक गैंट चार्ट जाना चाहिए। बाकी सब चीजें आप कैलकुलेट कर ही लोगे। मैंने आपको रेस्पॉन्स टाइम कैलकुलेट करना सिखाना है। देखो P1 कब रेस्पॉन्ड देना स्टार्ट किया था प्यारे? 15 - 5 है ना? और P2 9 - 4, P3 6 - 3, P4 1 - 1, P5 4 - 2, P6 18 - 6। क्लियर है बच्चों? Yes, sir. बाकी सब चीजें आती है आपको कैलकुलेट करनी। कंप्लीशन टाइम देख लियो बस, बाकी तो आप निकाल ही लोगे। P1 का कितना है भाई? 32। और P2 कब हुआ है? P2 27 27 हाँ कोई तो बोला। 27 P3 33, P4 30, P5 6 पे, और P6 21 पे। यही आ रहा सभी बच्चों का? Yes, sir. यस क्लियर है बच्चों? यस सर एक और क्वेश्चन दूं? यस Yes, sir. वेरी गुड, दैट्स द स्पिरिट। पर गेट क्वेश्चन घर से करने के लिए दूंगा फिर मैं, चलेगा? यस सर। यस सर। टाइम क्वांटम 2 यूनिट कीजिए बेटा। बताइए आंसर क्या आएगा?
बताइए बच्चों। सर कर रहे हैं सर। ओके ओके। Yes, tell me the answer. Done everyone? Yes, sir. सर हो गया। कितना आ रहा है? तो कैलकुलेट कर रहे हैं सर। एवरेज वेटिंग 39/6 आ रहा है क्या? यस सर। है? यस सर, 39/6 एवरेज वेटिंग टाइम। और टर्न अराउंड है सेट 56/6। यस सर। और वेरी गुड। टाइम का एवरेज 20/6। हाँ 20/6। वेरी गुड। एवरेज वेटिंग आ रहा होगा 39/6। एवरेज टर्न अराउंड 56/6। करें आगे? Yes, sir. अगला क्वेश्चन बेटा ये हो जाएगा, बनाऊं क्या? अरे बच्चों बोलो तो सही कुछ। नो हो सर। गया सर, नो। हो गया ना? सर। नेक्स्ट, गेट प्लस पीएसयू प्लस इसरो अलग अलग चेंजेस से भी आया है। लिखिए कंसीडर एन प्रोसेस, जल्दी जल्दी नोट डाउन करें, बाकी तो सारे क्वेश्चन गाइड से घर से करने के लिए दूंगा मैं। शेयरिंग द सीपीयू इन राउंड रॉबिन फैशन, इन राउंड रॉबिन फैशन। The context switching time is S unit. Then what must be time quantum q such that, मैं दो क्वेश्चन को मर्ज करा हुआ है इसमें, such that number of context switch is reduced
and at the same time each process guaranteed is turned in the CPU for every t second of time. समझ रहे हो बेटा? ये चीज समझ में आई क्या? क्या क्या रखा है आपको बता रखा है कि n प्रोसेस है, कंटेक्स्ट स्विचिंग टाइम s है, टाइम क्वांटम q है। तो टाइम क्वांटम q क्या लिया जाए कि कंटेक्स्ट स्विच रिड्यूस हो जाए और हर सेम टाइम each process guaranteed its turn in the CPU for every t second of time over a long period of time. Over a long period of time and all process initially arrive at same time. बताइए बच्चों। ऑप्शन ए Q इक्वल टू T माइनस S अपॉन N प्लस 1, बी T प्लस NS अपॉन, इसको क्या हो गया अब, T प्लस NS अपॉन N प्लस 1, सी Q इक्वल टू T माइनस NS अपॉन N माइनस 1, डी Q इक्वल टू T माइनस NS अपॉन N माइनस 1। कीजिए बच्चों। बताइए। आपको लग रहा होगा बहुत बड़ा क्वेश्चन है, मैं आपको क्वेश्चन को दोबारा डिकोड कर देता हूं भाई। कंटेक्स्ट स्विचिंग टाइम कितना है? S है, कितना है? S है ना। टाइम क्वांटम है Q, टाइम क्वांटम कितना है? Q। और T वो समय है जिसमें उस प्रोसेस का दोबारा गारंटीड टर्न आ रहा है। T is the time in which each process get guaranteed its turn in the CPU। और सभी प्रोसेस इनिशियली अराइव हुई है और बस टाइम काफी ज्यादा है। लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम का मतलब है ज्यादा है बस टाइम। बताइए बच्चों। टेल मी द आंसर। सर सी और डी ऑप्शन सेम है।
बताइए बच्चों। सर फर्स्ट। यार ऐसे तुक्का तक के मत खेलो यार अब तुम। सर कंटेक्स्ट स्विचिंग टाइम क्या है? एस स्विचिंग टाइम जो बीच में स्विच करते हैं ना अपन, यस सर। P1 की जगह P2 आ रहा है वो। तो क्यू को अगर मैक्सिमाइज करना है तो डिनोमिनेटर को बढ़ाना पड़ेगा और वो न्यूमरेटर मुझे को। नहीं पता भाई क्या करना है, पहले तो आप इसको करें। तो फर्स्ट मतलब फर्स्ट गलत है सर। आई डोंट नो। हुआ यस सर। क्या आ रहा है? सी आ रहा है सर। आर यू श्योर? यस सर। कैसे आया बताओ? सर एन टाइम सर प्रोसेस स्विच करेगी सर, कंटेस्ट स्विचिंग एन टाइम होगी। हाँ एन माइनस टाइम, एन माइनस वन टाइम इनटू क्यू के बाद सर ये फिर से रिपीट हो जाएगी वो प्रोसेस। कैसे? वो कैसे? क्योंकि सर वो खुद को छोड़ देगी ना सर, खुद मतलब जो प्रोसेस होगी उसको थोड़ी काउंट करेंगे। कौन बोल रहे हैं? सर भूपेंद्र। वेरी गुड। उसके बाद सर और सर ये कंटेक्स्ट स्विचिंग सर एन टाइम होगी, तो कंटेक्स्ट स्विचिंग में सर टोटल टाइम लगेगा एन एस, जो कि टी होगा सर उसमें से माइनस करेंगे अपन। तो सर टी माइनस एन एस इक्वल टू क्यू मल्टीप्लाइड बाय एन माइनस वन। वेरी गुड। क्लियर है सभी को? यस या नो? बताइए बच्चों, कर दूं मैं स्टार्ट? देखे बच्चों क्या आ रहा है बाकी? हर बच्चा डी आ रहा है? डी तो नहीं आएगा बेटा। इसी तरह सी आ रहा है। अरे रिप्लाई दो ना यार बच्चों। बताओ। देखो बहुत ही सिंपल, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। हर बच्चा देखे। मान लीजिए एन का वैल्यू है 4। कितना वैल्यू है? 4। यानी 4 प्रोसेस है। समझना बच्चों। P1, P2, P3, P4 सब जीरो पे आए। लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम का मतलब है बस टाइम आपका इनफाइनाइट मान लिया। कितना मान लिया बेटा? इनफाइनाइट। तो क्या हो रहा है? P1 आपका आया, फिर P2 आया, फिर P3, फिर P4, अगेन P1, P2, P3, P4 एंड सो ऑन। यस या नो? यस सर। ये टाइम क्वांटम क्यू है।
कंटेक्स्ट स्विचिंग टाइम कितना है? s कितना है प्यारे? एस s ये वाला। और t वो समय है जिसमें एक प्रोसेस जारी और दूसरी बार टर्न आ रहा है उसका, यानी P1 आउट हो रही है उसके बाद दूसरी बार टर्न आ रहा है, या P2 कोई सी भी प्रोसेस, ईच का मतलब समझ में आता ही है आपको? अरे हाँ या ना? यस टी सर वो समय है जिसमें एक प्रोसेस जारी है और दूसरी बार उसका टर्न आ रहा है। क्लियर है? सर तो इस टी ड्यूरेशन में क्या हो रहा है, कोई बताएगा मुझे? देखो 1 2 3 4, 4 बार तो स्विचिंग हो रही है, 1 2 3, 3 टाइम्स टाइम क्वांटम हो रहा है। अरे हाँ या ना? यस सर व्हेन n इज 4, अगर n मेरा n हो जाएगा तो क्या आ जाएगा? n बार तो स्विचिंग, n माइनस 1 टाइम टाइम क्वांटम, n माइनस 1 टाइम टाइम क्वांटम, तो t माइनस एन एस अपॉन n माइनस वन, माइनस 1 q का वैल्यू। और बोलता q का वैल्यू क्या रखा जाए, दो क्वेश्चनों को मर्ज कर दिया है तो उससे ज्यादा हो जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू। सभी बच्चों को समझ में आया या नहीं आया, प्लीज टेल मी। यस आगे सर। यस सर अच्छा क्वेश्चन था नहीं था? यस सर यस सर। यस सर। वेरी ये गुड। हाँ बोलो बोलो, क्या कह रहे थे सर? ये सर ये कंटेंट स्विचिंग वाला टाइम नहीं फिट हो रहा था, मतलब दिमाग में वो सेट नहीं हो रहा था कैसे लगाएं इसको। हाथ से लगाना था, लगा दिया मैंने। सर ऐसे ही किया था सर, ये 4 प्रोसेस मान ली थी सर, तो उससे वेरी पता लग गुड गया था वेरी सर। गुड वेरी गुड, क्योंकि n तो लंबा हो जाएगा ना, इसलिए अपन ने 4 यस प्रोसेस सर ले ली। उतार लिया सभी ने? यस सर आगे बढ़े। यस सर तो देखो बच्चों, अपन एक चीज पे निकले क्या, कि जब टाइम क्वांटम कम होता है, जब टाइम क्वांटम कम कम होता है। होता है तो कंटेक्स्ट स्विच ज्यादा होगी। ये उतार लिया सभी बच्चों ने? आगे बढ़ूं मैं? यस सर। यस सर अब सुने, तो मैं कुछ कंक्लूजन पे निकला क्या, इफ टाइम क्वांटम इज लेस यस देन क्या होगा, नंबर ऑफ कॉन्टेक्ट स्विच इंक्रीज, हाँ या ना? सर एंड रेस्पॉन्स टाइम डिक्रीज, दैट इज फास्ट रेस्पॉन्स। अरे समझ में आ रही है बात? यस सर अरे टाइम क्वांटम 1 ले लो, सब एक एक बार में स्विच होगी तो आपका रेस्पॉन्स क्या आ जाएगा, टाइम डिक्रीज हो जाएगा, यानी फास्ट रेस्पॉन्स। इफ टाइम क्वांटम इज मोर या हाई, अगर मैंने मान लीजिए ऊपर वाले क्वेश्चन में टाइम क्वांटम 2-2 यूनिट 3-3 यूनिट ले लिया, समझना 2-2 यूनिट ले लिया या 3-3 यूनिट ले लिया, तो मेरी स्विचिंग क्या हो जाएगी, बहुत कम हो जाएगी। समझ रहे हो? यस सर देन द नंबर ऑफ स्विच आर रिड्यूस या डिक्रीज एंड response time increase, response time इंक्रीज increase। समझ में आ गया बच्चों? अब अगर मान लीजिए आप टाइम क्वांटम इसका 10 ले लो, कितना ले लो? 10, तो एल्गोरिदम कैसे काम करने लग जाएगी भाई? फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। वेरी गुड। क्यों? क्योंकि टाइम क्वांटम इतना है कि जो पहले आएगा वो पूरा का पूरा एग्जीक्यूट ही हो जाएगा, स्विचिंग ही नहीं हो पाएगी। समझ में आई? एक यस ये सर बच्चे एमबीएम जोधपुर, जो आज आईआईटी जोधपुर है, उसमें पूछा गया था एक बच्चे से, मेरे एक स्टूडेंट से, तो इसलिए मैं आपको ये सारी नोट समझा भी रहा हूँ, लिखवा भी रहा हूँ। क्या? इफ टाइम क्वांटम इज वेरी वेरी हाई, देन एल्गो behave like FCFS and criteria become
अराइवल टाइम। समझ गए बच्चों? ईच Yes, एंड sir. एवरी वन सबको समझ में आ गया है? Yes, sir. आगे बढ़े। Yes, sir. उतार लिया सभी ने? Yes, sir. Yes, sir. नेक्स्ट। चलो इसी में कराता हूँ अभी तो। कितनी हो गई? 4 हो गई? यस या नो? यस सर। 5वीं LJF। LJF नॉन प्रीएम्प्टिव क्या होती है? ये लॉन्गेस्ट जॉब फर्स्ट नॉन प्रीएम्प्टिव। ठीक है, ये प्रीएम्प्टिव भी होती है और नॉन प्रीएम्प्टिव भी होती है। क्राइटेरिया इसका क्या होगा? बस टाइम। मोड क्या होगा भाई? नॉन प्रीएम्प्टिव। समझ रहे हो प्यारे बच्चों? Yes, sir. सॉलिड। सर एक बार नोट की ऊपर की लाइन दिखा दीजिए, मतलब लास्ट वाली। समझ में भी आई नहीं है ये लाइनें बच्चों? आपको नहीं। समझ में आई? अगर टाइम क्वांटम बहुत कम होगा, मान लीजिए टाइम क्वांटम 1-1 यूनिट है, तो क्या होगा बेटा? 1-1 के बाद स्विच होता रहेगा और रेस्पॉन्स टाइम डिक्रीज हो जाएगा। टाइम क्वांटम हाई है तो कंटेक्ट स्विच कम होंगे, तो जिससे रेस्पॉन्स टाइम इंक्रीज हो जाएगा। क्योंकि मान लीजिए हर 2 के बाद रेस्पॉन्स दे रही है, हर 3 के बाद, तो रेस्पॉन्स टाइम बढ़ जाएगा। और अगर टाइम क्वांटम वेरी वेरी हाई है तो एल्गोरिदम किसके जैसे वर्क करेगी? FCFS के जैसे। FCFS के। उस टाइम क्राइटेरिया क्या बन जाएगा फिर? अराइवल टाइम। क्लियर? Yes, sir. सॉल्व दिस वन। इंडिया मैच जीत गया सर। अच्छा, जीत गया? Yes, sir. कौन जीत गया? इंडिया? चलो बढ़िया है। इंडिया जीत गई? हाँ जीत वनडे गई। वनडे सीरीज तो हारी थी, टेस्ट जीत 2020 तो जीते। बताइए इसका। बताइए बच्चों आंसर। क्या रहा आंसर? फिफ्टी बाई 5 एंड देखिए कराऊं?
Yes, sir. देखिए सबसे पहले कौन चलेगा? P1 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 0 से 3 3 तक अपने पास ये आ गए। इनों में से हाईएस्ट कौन है? P4 8, ये चल दिया, ये चल दिया। फिर कौन चलेगा? P5 14, फिर P3 P3 18 और फिर P2 P2 20। समझ में आ गया? यही सबका आ रहा है बेटा। यस जी सर। सर कंप्लीशन टाइम P1 का कितना? 3, P2 का 20, P3 का 18, P4 का 8, P5 8 का 14। 14 टर्न अराउंड टाइम कंप्लीशन माइनस अराइवल 3, 19, 16, 5, 10। वेटिंग 0, 17, 12, 0, 4, 16, 33/5, 12, 18, 28, 38। क्लियर है बेटा? Yes, sir. ये शायद 53/5 आ रहा है। 50 by सर ये 5. P1 का टर्न अराउंड टाइम तो 0 रहेगा ना? बेटा टर्न अराउंड टाइम 0 क्यों ओ होगा? सॉरी, वेटिंग टाइम। हाँ तो 0 ही लिखा है ना मैंने वेटिंग 0 ही लिखा है बेटा। हाँ सर, वो कंफ्यूज हो गई थी मैं। थैंक यू सर। थैंक यू बेटा। आगे बढ़े। यस सर अगला दे दूं? यस सर। वेरी गुड। प्रोसेस नंबर, अराइवल टाइम, बस टाइम P1 P2 P3 P4 P5 P6 313 462 31, you make it 2, 313 275। please do it। क्या आंसर बेटा? सोनिया व्हाट हैपन? एलजीएफ में क्या होता है बेटा? जो लंबी है, लॉन्गेस्ट है, उसको चलाएंगे अपन। समझ रहे हो बात? सर एक बार क्वेश्चन दिखा दीजिए। नहीं, एक बच्चे का आया था। सर बस टाइम अगर सेम रहेगा तो क्या देखेंगे फिर? अराइवल टाइम माय डियर, अराइवल टाइम। क्या फर्स्ट कम वाला? हाँ
बताइए बच्चों। कितना आ रहा है? कराऊं मैं? सर हो गया, कैलकुलेट हो रहा है। करो, जल्दी करो। आज सुबह वाले भी क्वेश्चन करके लेके आना है ना, कल सुबह सर। काम पूरा होना चाहिए, है ना? सर। करे बच्चों अपन इसको आगे। देखिए सबसे पहले कौन चलेगा? 0 से 1। टर्न अराउंड 64/6 आ रहा है सर। यस पता सर, नहीं बेटा, ये मेरे को एग्जैक्टली याद नहीं है, गैंट चार्ट देख लेते हैं अपन। देखिए सबसे पहले कौन चलेगा? 0 से 1 तो क्या रहेगा भाई? आइडल। आइडियल। आया ना, 1 पे आया ओनली P2, 1 से 2 फिनिश। अब 2 पे आ रहा है कौन? P6। P6 भी आ रहा है और P3 भी आ रहा है। बड़ा कौन है? P6। 2 से 7, 7 तक सब आ गए। अब कौन चलेगा? P5, 7 से 14। क्लियर है? यस सर। अब कौन चलेगा? P1। बेटा पहले ये आया ना, समझ रहे हो? 14 से 17। यस उसके सर। बाद P1 17 से 20। उसके बाद 20 से 22 P4। क्लियर है? यस ये सर। सभी का आंसर आ रहा है। यस सर। सभी बच्चों को क्लियर है या नहीं है? यस क्लियर सर। सर। आगे बढ़े। यस सर। यस सर। नेक्स्ट कौन सी? 6 नंबर की। हाँ या ना? यस सर। सर। LJF प्रियम्पटिव प्रियम्पटिव। या LRTF भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? LRTM। लॉन्गेस्ट रिमेन लॉन्गेस्ट लॉन्गेस्ट रिमेनिंग टाइम टाइम फर्स्ट। फर्स्ट। क्राइटेरिया क्या होगा? वही बस टाइम। मोड क्या होगा? प्रियम्पटिव। आप करोगे पहले? यस सर। यस सर। सर। मुझे बड़ी अच्छा लगता है जब आप बोलते हैं ना, हाँ सर हम करेंगे। डू इट। डू इट बच्चों।
Yes, tell me what is the answer. 57/4, 38/4. इसका वो गैंट चार्ट का वो भेज दोगे ऑर्डर? Yes, sir. कराऊं मैं? ऑर्डर भेजो ना, क्या क्या था? रितिका रॉन्ग, यस सर। करे? चलो मैं बना देता हूं, आप देखिएगा। देखो, सबसे पहले 0 से 1 आइडल, 1 से 2 P1 एक बचा, देन P2 2 से 3, देन P3 3 से 4, समझ रहे हो? उसके बाद P4 4 से 12 फिनिश, P3 12 से 16, देन P2 16 से 19, देन P1 19 से 20। ये किस किस का सही आ रहा है? प्लीज रेज योर हैंड या राइट डाउन इन चैट बॉक्स। 7 बच्चे, 8 9 10, 18। क्लियर है यहाँ तक? यस सर। तो जिन भी बच्चों का ये सही आ रहा है ये गलत है, ठीक है क्या? जिन भी बच्चों का ये सही आ रहा है ये गलत है। आई बात समझ में? यस सर। क्यों गलत है? सर मैंने आपको टेलीग्राम पे भेजा सर, देखिए, मतलब ग्रुप पे। भाई ये भी पढ़ाते टाइम ये मत खुलवाएगा यार तू मोबाइल फोबाइल। अपना ग्रुप कौन सा था? MITS। कंप्यूटर से भी फोटो भेज जाता है इस पे जूम पे। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। सुने सुने सुने, मैं आपको सिखा देता हूँ पहले। हाँ आ रहा हो, अब आया आपका। नहीं नहीं नहीं, थोड़ा बहुत गलती कर गए। सुनिए, आपने पता है अमीर कौन था सबसे ज्यादा? ICC वनडे रेटिंग पता है सबको? जिसके ज्यादा नंबर होंगे वो ऊपर जाएगा, और ये हर साल चेंज होती रहती है। अब देखो, हर बच्चा सुनिएगा बेटा प्लीज। सबसे पहले 0 से 1 तक तो क्या रहेगा? आइडल। इस वाले में सबके 1 से सब 2, थामा थामा थामा, 1 से 2। अब आया P2 2 से 3, देन P3 3 से 4, देन P4। अब P4 कब तक चलेगा? अरे मान लीजिए आप 4 जने थे, समझना, 4 जनों के एक के पास 2 लाख रुपए थे, एक के पास 4 लाख, एक के पास 5, एक के पास 8। तो सबसे ज्यादा भी किसके पास है? 8। कब तक? जब तक वो खर्च नहीं कर देता। अगर वो उड़ा देता है सारे पैसे, समझ रहे हो बात, तो वो अमीर सर थोड़ी कहलाएगा यार। वो कब तक अमीर कहलाएगा? 4, जब तक 4 लाख है। चलेगा। जब तक 4 लाख है। अरे गाड़ी में टैंक पेट्रोल फुल था, लेकिन आप इसको हाईवे पे लेके जा रहे हो, चलाए जा रहे हो, चलाए जा रहे हो, 100 किलोमीटर 200 किलोमीटर चला चुके हैं, तो अब पेट्रोल थोड़ी फुल रहेगा। आप थोड़ी बोल सकते हो टैंक फुल है, 200 किलोमीटर चला चुके ना भाई। यस तो अब सर। देखो ना, अमीरों की लिस्ट में भी ये दोनों टक्कर के आ गए, और टाई होने पे FCFS। फिर P3 चलेगा 8 से 9। ये अच्छी तरह एक ही बार में समझ लेना। 8 से 9 चला, अब अमीर कौन? P4 दोबारा। P4। एक चला, फिर दोबारा टाई। अब टाई हो गया 2 जनों की, 3 जनों के बीच में, P2 P2 P3
P4। समझ में आई बात? Yes, सर फिर दोबारा P2, P3, P4। समझ रहे हो? तो मैंने ना वहाँ पे लास्ट ये में 6 ले लिया। समझ में आ गया अब? यस सर। यस सर 17, 18, 19, 20 तो कंप्लीशन तो टाइम आ मैंने ना गया। वहाँ पे यस सर। समझ गया मैं बेटा, समझ गया मैं, देख लिया तेरा गैंट चार्ट। वहाँ 16, पे मैंने 16, 6 ले लिया था। 16, 16 वेटिंग टाइम तो आ मेरा जाएगा। 14 14 14 आया सब में। यस सर। 14, 12, 11 और 8 एवरेज टर्न अराउंड कितना आ गया? 64/4 16 आ गया बेटा। है क्लियर है सभी बच्चों को? यस सर यस सर। सर D4 में सर 4 इंक्रीज के 4 से 8 कैसे किया वो? बेटा 4 से 1 नहीं किया मैंने, एक एक बढ़ाता रहा, एक एक बढ़ाता रहा। पहले 4 से 5 में ही बढ़ा, 6 में ही बढ़ा, 7 में ही बढ़ा, 8, 7, 6, 5, 4 4 तक तो मैं ही बढ़ा था। आ गई बात समझ में गुड़िया? यस सर क्लियर। थैंक यू सर। थैंक यू बच्चे। सभी बच्चों को क्लियर है? यस सर कोई डाउट है तो पूछे। आज अपनी क्लास यहाँ तक ही करते हैं क्योंकि मेरे को भी बहुत ज्यादा भूख लग गई आज, और 6 बजे से 10 बजे तक क्लास है तो थोड़ा सा खा लूंगा, समय नहीं मिल पाता, नहीं तो वो एग्जैक्ट 6 बजे लॉगिन करनी पड़ती है। एक पीडीएफ भेज दी है, इसमें 4 क्वेश्चन है राउंड रॉबिन के, और उसके आप लगा के लाइएगा, ठीक है? सर सर हाँ बोलिए। सर सर ये जो लास्ट वाला क्वेश्चन था हाँ उसके जो गैंट चार्ट में मैंने P1 और P3 का ऑर्डर जो है बदल दिया था, फिर भी मेरा टर्न अराउंड टाइम तो उतना ही आ रहा है। गलत, आप ऐसे चलाएंगे मतलब इसको, आप ऐसे चलाएंगे, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, खुद की प्रैक्टिस कीजिएगा, है ना? सर लास्ट क्वेश्चन मतलब ये इससे लास्ट, पहले वाला। हाँ क्या? हाँ एवरेज पे फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन टाई होने पे एफसीएफएस चलेगा, वो मेंशन होता है। और कल क्लास है नहीं है, कल अपन ओके सुबह डिस्कस कर लेंगे बेटा, ठीक है? यस सर यस सर। थैंक यू सर। थैंक यू थैंक यू बच्चों, सर। ईच एंड थैंक यू एवरीवन, सर थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू सर। कोई डाउट है आज की थैंक क्लास में? नो हाँ सर मजा आ रहा है पढ़ने में? यस सर चलो ठीक है बच्चों, थैंक यू बच्चों, ओके बाय बाय। थैंक यू। हाय सर